आपका मन आ रहा है ट्रेडिंग को, बहुत पैसा लूज़ कर चुके हो ट्रेडिंग में, तो आप ये मत सोचना, है ना, कि अब नहीं करना। एक बार लास्ट ट्राई करके देखो, ये वीडियो देखो, है ना, और ध्यान से ये वीडियो देखो और फिर उसके बाद लगो। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा, मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बेटर रहेगा और आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़। तो हम टॉपिक से ज़्यादा भटकते नहीं हैं, है ना, मेन टॉपिक पे आते हैं। मेन टॉपिक ये है कि मिस्टेक्स मिस्टेक्स आई मेड ड्यूरिंग ट्रेडिंग। ठीक है, मेन चीज़ क्या है कि ये जो मिस्टेक्स है ये हर कोई करता है, ठीक है। बट नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो अगर यूट्यूब में देखा जाए, है ना, तो ये शायद ही किसी ने इस टॉपिक के ऊपर किसी ने वीडियो बनाई होगी और अपलोड किया होगा, ठीक है। क्योंकि मेरे हिसाब से ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग एक साइकोलॉजी का गेम है ना, जो कि आप जितना अपने माइंडसेट को कंट्रोल कर पाओगे उतना ही आप अर्न करोगे, मेरे हिसाब से ये है, ठीक है। अब पता नहीं कोई और कुछ और कहे तो मुझे उसका पता नहीं, बट मुझे ये लगता है कि पूरी की पूरी ट्रेडिंग जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ माइंड गेम है, ठीक है। लाइक साइकोलॉजिकली अगर आप फिट हो, है ना, ट्रेड करने के लिए, आपके अंदर पेशेंस है, कामनेस है, हर चीज़ है ना, डिसिप्लिन है ना, तो ये सब चीज़ें अगर हैं आपके पास और आप एकदम मेंटली बहुत ज़्यादा फिट हो, है ना, कि जो इंसान कहता है कि मैं मेंटली बहुत फिट हूँ, उसे बोलो एक बार ट्रेडिंग कर ले, है ना, क्योंकि उसे फिर उस दिन उसकी मेंटली जो फिटनेस है ना, उस दिन उसको वो चीज़ पता चलेगी कि क्या वो मेंटली फिट है या नहीं है। मेंटली फिट मैं दूसरे सेंस में बोलना चाहता हूँ, मैं वो पागल वाली उसमें नहीं कहना चाह रहा, बट नॉर्मली जो मेंटल फिटनेस की वो वाली बात है कि कोई कहता है कि मुझे पैसे से प्यार नहीं है, या फिर कोई कहता है कि मेरे मेरे सामने अगर मैं कितने भी पैसे फेंक दूँ या उड़ा लूँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बट इन दी एंड हर किसी को एक रिग्रेट रहता है ना, कि वो पैसा मैंने क्यों वेस्ट किया, है ना। मैं चाहता, लाइक ट्रेडिंग में ही अगर देखा जाए तो हर इंसान ये सोचता है कि जब मुझे 20,000 या 10,000 या जितना भी जो भी प्रॉफिट चल रहा है ना, वो ले लेता मैं, है ना। तो अगर आपने जैसे 20,000 का आपका प्रॉफिट दिख रहा है बट आपने बुक किया 10,000 में, तो आपको ये मन में होगा कि यार मैं 20,000 में क्यों नहीं बुक किया, है ना। तो वो चीज़ अगर देखी जाए, है ना, तो क्या पता। और फिर कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो 20,000 में अगर आपने बुक कर लिया तो 40,000 चला जाता है, वो ऊपर और चले जाता है, तो जाने के कारण फिर आपको लगता है कि यार शिट मैंने क्यों 20,000 में बेच दिया। तो यही चीज़ है एक जो ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा हम लोग को डिस्टर्ब करती है, ठीक है। तो अभी मैंने इस चीज़ को ना मैंने पॉइंट वाइज डिवाइड किया हुआ है ना। सबसे हम बहुत मैं बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाना चाहता हूँ ये, जिससे कि मे बी बहुत सारे ट्रेडर्स जो बिगनर्स हैं, है ना, उन लोगों को बहुत हेल्प होए, है ना। क्योंकि मेरे हिसाब से किसी ने भी ये चीज़ इस चीज़ में, लाइक मैं बताऊँ, सब अपना कोर्स बेचने के लिए, हर चीज़ बेचने के लिए कुछ ना कुछ बोल देता है कि साइकोलॉजी ऑफ मनी, साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग, ये वो, है ना। बट साइकोलॉजी के बारे में हर कोई भी बात नहीं करना चाहता, है ना, कि लाइक मेंटल फिटनेस क्या कितनी होनी चाहिए यहाँ पर, है ना, आपको क्या क्या करनी चाहिए, ये सब चीज़ों के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। तो मेरा मेन चीज़ हमेशा का यही था, है ना, कि और है अभी भी और हमेशा रहेगा, कि अगर आप साइकोलॉजिकली फिट हो, जैसे कि मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताता हूँ। जैसे आज आपका कैपिटल समझिए 10,000 है, आपने 10,000 का प्रॉफिट बना लिया। आप क्या सोचोगे कि यार वो 10,000 को और 10,000 बना लेता हूँ, और उसके कारण आप क्या करोगे, वो 10,000 एंड अप कर दोगे लूजिंग के लिए। तो मैं यही सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी मतलब मैंने टॉपिक्स में डिवाइड कर रखा है, तो वो सब चीज़ों के ऊपर मैं धीरे धीरे बात करूँगा, एक एक टॉपिक करके डिटेल में बात करूँगा। मे बी थोड़ी वीडियो लंबी हो, बट मैं चाहूँगा, है ना, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, और अगर आपने मेरे से ट्रेडिंग सीखी भी है तो मैं आप सबसे एक एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि आप लोग ये वीडियो देखें, बहुत ध्यान से सुने, है ना। क्योंकि मैंने ये वीडियो, लाइक मैंने जो जो चीज़ें मैंने टॉपिक्स बनाए, है ना, और चीज़ सोची, मैंने कम से कम भी 1 हफ़्ता 1.5 हफ़्ता लगाया है इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि हाँ चलो करते हैं। क्योंकि मैं सच बताऊँ तो मुझे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, है ना, यूट्यूब से, है ना। क्योंकि एक, हाँ, ये नंबर गेम है ना, बट मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मैं यूट्यूब से पैसा कमाऊँ या मैं कोर्स बेच के पैसा कमाऊँ। मैं ट्रेडिंग से पैसा कमा रहा हूँ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, है ना, कि मैं कहीं से ही पैसा कमाऊँ। बट फिर मैं देखता हूँ कि आजकल यूट्यूब में ना एक पागल बहुत ज़्यादा बना रखा है ना, कि आप ऐसे करके पैसा बना सकते हो, आप वैसे करके पैसा बना सकते हो। तो मैं उसी चीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा
क्लियर करना चाहता हूँ लोगों को, क्योंकि आप देखोगे वो एक बार में 2-2 लाख 4-4 लाख बना रहे हैं, बट आप उसके पीछे 4-4 10-10 लाख लॉस नहीं देख पाओगे, क्योंकि वो लोग दिखाएंगे नहीं आपको, है ना। तो मैं यहाँ पर किसी कुछ भी शो करने नहीं आया हूँ, है ना। फिर एंड में मैंने एक चैलेंज भी रखा है, उस चीज़ के बारे में मैं डिस्कस करूँगा, है ना। फिर अब आते हैं, है ना, क्योंकि यही चीज़ है ना। ट्रेडिंग क्या है, सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल गेम है ना। अगर आपकी साइकोलॉजी सही है, आप मेंटली फिट हो, है ना, तो आप पैसा बना लोगे। ये यहाँ मैं बता देता हूँ एक और चीज़, मैं थोड़ा थोड़ा लंबा मैं भी खींच रहा हूँ, बट मैं बता देता हूँ कि बहुत लोग सोचते हैं यार मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं ट्रेडिंग करके पैसा नहीं कमा सकता, ठीक है। बट मैं क्या कहता हूँ कि अगर आपके पास 5 से 10 हज़ार भी है, लोग कहते हैं कि 5 से 10 हज़ार रुपये में पैसा नहीं बना सकते, ठीक है। बट फिर मैंने एक दो उन लोगों ने भी यूट्यूब में डाल रखा था, तो उसने 10 हज़ार से, है ना, 20-21 लाख रुपए बनाए, ठीक है। और तो वही चीज़ है ना। अगर आप फिक्स्ड चीज़ों में चलोगे, जैसे कि रिस्क कितना लेना है, रिवॉर्ड कितना लेना है ना, ये सब चीज़ों में चलोगे, तो आप ऑफ कोर्स 101% आप अपना जो भी आपका जो सक्सेस है ना, जो जितना आप चाहते हो उतना आप बना पाओगे। वो ये चीज़ जो है ना, ये स्लो प्रोसेस है। यहाँ पर हर रोज़ इंसान ये सोचता है कि मैं 2,000 लगाऊं और 20,000 बनाऊं निकालूं, बट ये चीज़ प्रैक्टिकल नहीं है ना। तो इसीलिए हम अब थोड़ा डिटेल में बात करते हैं, जो कि हमारा है फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा, नॉट फॉलोइंग आवर ओन रूल्स, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, है ना, आप ट्रेडिंग कर रही हो, तो आप सबको ना एक रूल ज़रूर बनाना चाहिए। क्या रूल, है ना। जैसे मेरे रूल्स क्या है, मैं अपने रूल्स बता देता हूँ। आपकी मर्ज़ी, आपको फॉलो करना है नहीं करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट मैं वो अपने रूल्स में चलता हूँ, ठीक है। तो वही रूल्स के ऊपर मैं अपना काम करता हूँ, और वही रूल्स की वजह से मैं धीरे 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 सक्सेसफुल हो रहा हूँ और होऊंगा और आगे बढ़ता जाऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट मेरा रूल क्या है, वो है मेरा डिसिप्लिन, ठीक है। मेरा फर्स्ट डिसिप्लिन क्या है कि मैं जब भी उठता हूँ सुबह, है ना, मैं उठा, मैं अपने अपने मूड में होता हूँ, मैं किसी की नहीं सुनता, है ना। मैं किसी की नहीं सुनता इन द सेंस, मैं कुछ इधर उधर नहीं करता जिससे कि मेरा माइंड डाइवर्ट होए। मैं फ़ोन वोन भी बहुत कम यूज़ करता हूँ, है ना। नॉर्मली अगर हुआ तो मैं PR सुंदर करके एक यूट्यूबर है ना, उनका मैं वीडियो देख लेता हूँ। उसकी वजह से क्या होता है कि एक आइडिया मिल जाता है, रफ आइडिया मुझे ट्रेड के लिए, कि क्या क्या मतलब मार्केट में चांसेस हैं, ठीक है। ये मेरा हर रोज़ का एक डिसिप्लिन है कि मैं उठूँगा, सेम टाइम पर उठता हूँ, है ना। जैसे कि 7 बजे या 7 तक उठ जाता हूँ, मैक्सिमम 7:30 मेरा एंड है। उसके बाद मैं सब कुछ फ्रेश होके अपना आराम से बैठता हूँ, ठीक है। फ़ोन कम यूज़ करना, अगर बहुत इंपॉर्टेंट तभी यूज़ करना। नॉर्मली अगर देखा जाए, जैसे कि लोग देखने लग जाते हैं रील्स और ये सब, तो वो सब चीज़ ना, अपने आप को ना, मैं सिंपल चीज़ बताऊँ तो एग्रेसिव नहीं करना आप लोगों को, है ना। अपने आप को काम रखना है। काम रखने के लिए कुछ भी करो, आप गाने सुन लो, है ना, आप मेडिटेशन कर लो। मैं आपको बता दूँ, कोई कहता है कि एकदम शांति में बैठने पे मेडिटेशन होता है, गाने सुनने पर भी अगर आप चुपचाप बैठे हो तो वो भी एक काइंड ऑफ मेडिटेशन है ना। कहीं भी आप अगर चुपचाप बैठे हो या गाना सुन रहे हो, है ना, तो वो भी चीज़ें, गाने सुनना भी एक मेडिटेशन, काइंड ऑफ मेडिटेशन में ही आता है ना। तो इसीलिए आप ये चीज़ कर सकते हो। मेरा फर्स्ट रूल यही है, डिसिप्लिन, ठीक है। सेकंड चीज़ ये है कि मैं 9:15 से 9:30 तक का कोई भी ट्रेड नहीं लेता, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम की कैंडल बनने देता हूँ, वेट करता हूँ कि 15 मिनट की जो कैंडल है वो बन जाए कम्प्लीटली। मेरा हमेशा का रूल ये है कि फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल बनने देना है। क्यों? एक ये चीज़ है कि बहुत लोग फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल बनने नहीं देते, उससे पहले अर्ली एंट्री कर लेते हैं, और अर्ली एंट्री करने के कारण वो लोग एंड अप करते हैं लॉस में। क्यों? क्योंकि फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ऊपर और बहुत ज़्यादा नीचे आ रही होती है, उसकी वजह से बहुत बहुत लोगों का कैपिटल इसी में हाफ हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट चीज़ ये है। सेकेंड चीज़, हम लोगों को एक रिस्क रिवॉर्ड लेकर चलना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर मैं 500 रुपये का लॉस ले रहा हूं, अगर मैं 500 रुपये का लॉस एक सिंगल लॉट में, ठीक है, अगर मैं 500 रुपये का लॉट लेने के लिए तैयार हूं, है ना,
तो फिर मैं 1000 रुपये या 1500 रुपये का 1000 से 1500 रुपये का प्रॉफिट लेने की कोशिश करूँगा। मैं नॉर्मली 1:3 करता हूँ। 1:3 मतलब कि अगर मैं 500 रुपये का लॉस दे रहा हूँ तो मैं 1500 रुपये का प्रॉफिट लेने की कोशिश करूँगा। अगर मेरा 1500 नहीं बनता है ना बाई चांस, तो मैं 500 रुपये का लॉस लेकर निकलूँगा। मैं ये नहीं करूँगा कि मैं 1000 रुपये के प्रॉफिट में निकल जाऊँ या 500 रुपये के प्रॉफिट में निकल जाऊँ या कट टू कट में निकल जाऊँ, बट मैं निकलूँगा या तो 500 के लॉस में या तो 1500 के प्रॉफिट में। फिर आता है, जैसे आप अगर जैसे आप बिगिनर ट्रेडर हो, तो बिगिनर ट्रेडर होने के कारण है ना, आप लोगों को एक चीज़ ज़रूर करनी है कि आप लोगों को बड़ी जल्दी अमीर बनने का नहीं सोचना, ठीक है। अगर जैसे यही चीज़ को अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड को ही अगर मैं बात करता हूँ, तो रिस्क रिवॉर्ड में ही आपको अगर 500 का आप लॉस ले रहे हो तो 1500 के प्रॉफिट में एकदम फिक्स बुक कर लेना है। आपको ये नहीं सोचना कि थोड़ा सा क्या पता ऊपर चल जाए, मैं ट्रेलिंग ऐसे लगा लूँ, है ना। ये सब चीज़ें नहीं सोचनी, क्योंकि स्टार्टिंग में आप लोगों को पहले कैपिटल थोड़ा इंक्रीज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि आपका जब कैपिटल इंक्रीज़ होगा उसके बाद धीरे धीरे आप अपना ट्रेलिंग ऐसे लगा सकते हैं। धीरे धीरे जो आपका प्रॉफिट बुकिंग एरिया है आप स्लोली इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेलिंग हम लोग तभी करेंगे जब हमारे पास जो हमारा जो कैपिटल होगा ना, वो जब हमारा प्रॉफिट होगा ना, तब हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने की कोशिश सोचेंगे। बट सबसे पहले हम लोग क्या सोचेंगे, फिक्स रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमें हमेशा हमारा फिक्स रहेगा, ठीक है। अब आते हैं, हमारा डिसिप्लिन हो गया, ठीक है। हमारा डिसिप्लिन हो गया, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो गया। फिर उसके बाद आता है कि हम लोगों को एक मिनिमम ट्रेड फिक्स करना है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर जैसे कि अभी जो मैं आपको पहले चैलेंज के बारे में बताता हूं। मैंने चैलेंज ये लिया है, मैं ये सोच रहा हूं लेने की कि मंडे से 22 जनवरी वैसे ही एक बहुत स्पेशल डे है ना। हमारे राम जी आ रहे हैं अयोध्या, तो 22 जान से मैं 10,000 रुपीज़ का एक चैलेंज ले रहा हूँ, जो कि मेरे स्टूडेंट्स ने बोला था कि 10,000 के कैपिटल से करते हैं, है ना। तो 10,000 के कैपिटल से मैं ट्रेड करूँगा, है ना, जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ 3 ट्रेड्स मैं फिक्स करूँगा कि मैं 3 ट्रेड से ज़्यादा नहीं करूँगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो बहुत लोग जितना अर्न करते हैं उससे ज़्यादा ब्रोकर को दे देते हैं, ठीक है। तो उससे बेटर है कि मैं सिर्फ और सिर्फ 3 ट्रेड करूँगा। फिक्स है मेरा 3 ट्रेड से ज़्यादा मैं करूँगा नहीं। 3 ट्रेड के बाद मैं ऑटोमेटिकली अपना जो भी सिस्टम होगा वो बंद करके निकल जाऊँगा। ये चीज़ हमारा हमेशा फिक्स रहना चाहिए कि 3 ट्रेड से ज़्यादा, जैसे मेरे पास अभी बड़ा अकाउंट है ना, और मैं वो अकाउंट अभी छोड़कर मैं अभी ये जो चैलेंज है उस पे करूँगा ध्यान, है ना। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग समझें, है ना, ये चीज़ कि लोन लेकर या कुछ भी लेकर आप लोग ट्रेड करोगे तो वो आप नहीं कर पाओगे, है ना। जब तक आपकी ये सारी चीज़ें, ये जो मैं अभी जो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ, वो चीज़ें जब तक आप इस चीज़ में परफेक्ट नहीं हो, तब तक आप कुछ भी कहीं से भी कितना भी कैपिटल ले लो, आप एंड अप करोगे ब्लो करने में, मतलब सारा ज़ीरो करने में आप एंड करोगे। मे बी आप एक दिन में आप 10 लाख भी कमा लोगे, बट उसके अगले दिन 10 लाख गवा भी दोगे, ठीक है। तो वही चीज़ है ना। तो अभी हम लोग एक फिक्स रखेंगे कि हम 3 स्टॉप लॉस या 3 टी मतलब प्रॉफिट, है ना, हम लोग 3 प्रॉफिट फिक्स करेंगे कि या तो 3 स्टॉप लॉस 1500 का लॉस होगा, या तो 4500 का प्रॉफिट, या फिर जो भी होगा, है ना, जैसा भी चलेगा, प्रॉफिट लॉस जो भी होगा वो चीज़ हम फिक्स करेंगे। बट 3 ट्रेड से ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम ट्रेड्स 3, उसके बाद नहीं, कोई भी BTST नहीं रखेंगे, ठीक है। तो वो सब अभी डिस्कस करते हैं। बट हमारा जो है वो जो टॉपिक से रिलेटेड है वो है कि हम लोगों को फिक्स ट्रेड करना है, फिक्स्ड ट्रेड, वो है 3 ट्रेड से ज़्यादा नहीं, ठीक है। फिर आता है हमारा रिस्क मैनेजमेंट क्या है? रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ है ट्रेडिंग के करियर में, ठीक है। रिस्क को कैसे मैनेज करना है वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है। रिस्क को सिंपल सी चीज़ है, आप मैनेज कैसे कर सकते हो, वो है कि आपका जो भी कैपिटल है उसका 5% ले लीजिए आप रिस्क, है ना। उसका 5%, जैसे कि मैं कम कैपिटल की बात कर रहा हूँ, प्लीज़ यहाँ बड़े कैपिटल की बात नहीं कर रहा, छोटे ट्रेडर्स के लिए बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो जैसे कि आप 10,000 का कैपिटल ले रहे हैं, तो 10,000 के कैपिटल में 500 रुपये आपका 5% हो गया, ठीक है। तो 5% कैपिटल जो आपका होगा वो आपका रिस्क होगा, रिवॉर्ड होगा 15% का, ठीक है। तो यही चीज़ है, वही सेम चीज़ जो अभी मैंने बताई, है ना, कि 5% हमारा 500 रुपये हमारा लॉस लेंगे,
उससे ज़्यादा हम लॉस लेंगे नहीं, ठीक है। एक दिन में 1500 से ज़्यादा का लॉस होना नहीं चाहिए। सिंगल लॉट में काम करेंगे, 1 लॉट एट अ टाइम, ठीक है। ये नहीं कि हम लोग लॉट बढ़ा देंगे, साइज़ बढ़ा देंगे ट्रेड का, वो चीज़ नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ एक लॉट में काम करेंगे, जो कि जो भी हो। निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, निफ्टी में 50 का, अगर बैंक निफ्टी में काम ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें 15 का, है ना, जो भी होगा। बट यही चीज़ में हम फिक्स रहेंगे, ठीक है। उससे ज़्यादा क्वांटिटी हम इंक्रीज़ नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर पॉसिबल हुआ, है ना, तो 10,000 के अकाउंट में जब हम ट्रेड कर रहे हैं तो हम ट्रेड करेंगे 5,000 से इफ़ पॉसिबल हुआ। अगर नहीं आता तो 6-7 हज़ार, जो भी लॉट साइज़ का प्राइस होगा उसमें करेंगे। बट हम लोग ये चीज़ फिक्स रखेंगे कि हमारा जो लॉस होगा 10,000 के अकाउंट में 500 से ज़्यादा नहीं होगा, 20,000 के अकाउंट में 1,000 से ज़्यादा नहीं होगा, 30,000 के अकाउंट में 1,500 से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो वही कैलकुलेशन आप करते जाना आगे। बट ये चीज़ फिक्स रहनी चाहिए हमारी कि रिस्क मैनेजमेंट हमारा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रखता है ट्रेडिंग में, ठीक है। अगर ये चीज़ नहीं रहेगी तो भाई हमारा फिर काम ख़त्म है। आप इसको शॉर्ट टर्म में आप क्या आप इसमें करियर बना सकते हैं, बट फिर लॉन्ग टर्म में आपके लिए करियर, ट्रेडिंग एज अ करियर बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। क्योंकि कोई भी बड़ा ट्रेडर होगा, आप उससे पूछ सकते हैं, है ना। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि जो आपका मेन कैपिटल है, जो भी आप कैपिटल लेकर बैठे हैं मार्केट में, वो सबसे ज़्यादा सिक्योर रहना चाहिए हमेशा। वो कभी भी मुश्किल में नहीं रहना चाहिए। मुश्किल इन द सेंस, वो कभी भी लाइक लॉस में नहीं होना चाहिए, है ना। इनिशियल कैपिटल जो भी आपका हो, है ना, तो आपको उसी, मतलब कि ये नहीं हो कि 6,000 का ट्रेड लिया है तो 6,000 रुपये लॉस जब तक नहीं होगा तब तक वो नहीं करेंगे, हटाएंगे नहीं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमेशा हमारा रहना चाहिए 5% का ड्रॉडाउन। 5% के ड्रॉडाउन में हम लोग एग्जिट मार देंगे, सोचेंगे ही नहीं हम लोग, है ना। 500 का लॉस हुआ, हम लोग एग्जिट मार देंगे। और ट्राई करेंगे कि ट्रेड बनाते ही हम लोग कैलकुलेशन बनाकर हम लोग एक स्टॉप लॉस फिक्स करके रख दें, ठीक है। सेकंड आता है क्वांटिटी साइजिंग, ठीक है। मैं एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, क्वांटिटी साइजिंग क्या है, ठीक है। नॉर्मली जैसे अब मैं जो मिस्टेक्स है, नॉर्मली जो मिस्टेक्स करते हैं लोग, उसके बारे में बात करना चाहूँगा कि क्वांटिटी साइजिंग क्या है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक बताता हूँ, आपने समझिए आपने 50,000 का प्रॉफिट कर लिया, ठीक है। आपने वो 50,000 का प्रॉफिट समझिए 4 लॉट से किया, ठीक है। निफ्टी का मान लेते हैं, चलिए। आपने 200 क्वांटिटी से आपने 50,000 का प्रॉफिट कर लिया, और आपका वो 50,000 का कैप, आप और 20,000 से आपने समझिए 50,000 बना लिए 200 क्वांटिटी के साथ। तो आपका टोटल इनिशियल कैपिटल हो गया 70,000। 70,000 होने के बाद, है ना, मैं मैक्सिमम लोगों को मैं बता देता हूँ क्यों एंड अप करते हैं लूजिंग में। उसका एक बड़ा रीज़न यही है कि जब वो लोग क्या करते हैं कि जब उनने 70,000 रुपये हो गए ना उनके पास, तो वो नेक्स्ट ट्रेड लेंगे कितने में, कितने रुपए का, पूरे के पूरे 70,000 रुपये का। और क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 800, 900, 1,000 क्वांटिटी हो जाएगी। उसके बाद, है ना, मैं आपको सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, मतलब हर हर किसी ने ये मिस्टेक्स करी होती है, मैंने भी करी है, हर किसी ने करी है, कि क्या करेंगे कि बैठे रहेंगे, ठीक है। कि अभी मुझे 50,000 बना कर दिया है इसने, तो अब मुझे और अब तो 1,000 क्वांटिटी है, अब तो ज़्यादा प्रॉफिट बनना चाहिए बोलकर हर कोई एक लालच में आ जाता है, ग्रीड में, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है कि वो जो 1,000 क्वांटिटी है वो पूरा आपको कर देगी लॉस में। जो 20,000 का आपने प्रॉफिट बनाया है, वो 20 रुपये के ड्रॉडाउन में आपका पूरा 50,000 रुपये चला जाएगा, ठीक है। सिर्फ 20 रुपये गिरने के कारण आपने ये सोचिए कि आपने प्रॉफिट बनाते वक्त कितने कितने रुपए के, उसमें आपने 100 रुपये का आपने पॉइंट्स लिए, आपने 100 पॉइंट्स लिए, तब आपको 50,000 का प्रॉफिट मिला, ठीक है। बट आपने वो 50,000 लूज़ कितने पॉइंट में कर दिया, 20 पॉइंट में। आपको वो भी समझना है ना, कि इतनी जल्दी पैसा जाता है जब हम लोग ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी लेते हैं। तो इसीलिए हम सब का, है ना, मैं आपको एक बहुत बहुत सही फंडा बताऊं। मैं क्या करता हूं कि जब भी मेरा एक प्रॉफिट होता है बड़ा, ठीक है, और मुझे नेक्स्ट ट्रेड भी दिख रहा है, तो मैं पता क्या करता हूं, मैं जो भी नेक्स्ट ट्रेड है ना, प्रॉफिट के बाद का जो भी मेरा नेक्स्ट ट्रेड है ना, अगर मैंने समझिए मैं बड़ी क्वांटिटी में, जैसे समझिए 800 क्वांटिटी में मैं ट्रेड कर रहा था नॉर्मली, तो अगर मैं 800 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहा था और मेरा प्रॉफिट बन गया समझिए 50,000 का, तो मैं क्या करूँगा, मेरी क्वांटिटी साइजिंग आ जाएगी 200 में, ठीक है।
सीधा सीधा वो मेरा जो क्वांटिटी का जो साइज़ आ जाएगा वो हो जाएगा 1:3 का, ठीक है, जिसमें कि मेरी क्वांटिटी हो जाएगी 200, 800 नहीं 200, 200 के बाद फिर जब मैं ट्रेड करूँगा, फिर जैसे जैसे वो फिर जैसे जैसे वो ऊपर जाता जाएगा, फिर मैं स्टेप ट्रेडिंग करते हुए स्टेप बाय स्टेप मैं अपनी क्वांटिटी ऐड करता जाऊँगा, है ना। तो उस चीज़ को मैं फॉलो करता हूँ, है ना, जिससे कि फिर मेरा फिर लॉसेस का जो मैंने जो आज पूरे दिन का जो लॉस प्रॉफिट बनाया वो मेरा एक बार में ना जाए बोलकर मैं वो चीज़ फॉलो करता हूँ, जिस जो आप लोगों को भी फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका कभी प्रॉफिट जो है ना, वो कभी जाएगा नहीं, ठीक है। आप लोगों का जो प्रॉफिट है वो हमेशा बचा रहेगा। आते हैं हम फिर ओवर ट्रेडिंग। वही चीज़ है कि हम लोग क्या, मैंने भी करा है, मैं भी कभी कभार कर देता हूँ, अभी भी मैं कर देता हूँ, है ना। और बहुत सारे लोग हैं जो मैक्सिमम जो है ना वो लोग यही, अब मैं बताता हूँ, दो टाइप के लोग हैं यहाँ पर, ठीक है। दो टाइप के कैसे लोग हैं कि जो हफ्ते डेढ़ हफ्ते में एक बार आते हैं, 5,000 डालते हैं और वो सोचते हैं 5,000 का 15,000 दो 20,000 बन जाए और वो निकल जाते हैं, फिर एक दो हफ्ते के लिए गायब हो जाते हैं। एक आते हैं जो कि पूरा अपना करियर ही ट्रेडिंग में बनाना चाहते हैं, जो कि सोच के बैठे कि भाई करेंगे तो सिर्फ ट्रेड करेंगे, उसके सिवाय कुछ और नहीं करेंगे। तो वो चीज़, वो जब चीज़ तुम सोच के बैठे हो कि तुम्हें करना ही ट्रेडिंग है ना, तो फिर भाई तुम फॉलो क्यों नहीं करते अपना रूल ओवर ट्रेडिंग का। कि भाई जब जब हम लोग एक रूल बना रखा है हम लोगों ने कि 3 ट्रेड, है ना। तो 3 ट्रेड से हम लोगों को ज़्यादा, उससे ज़्यादा ट्रेड करना ही नहीं है, 3 ट्रेड में ही रहना है, उससे ज़्यादा हम लोग को आगे बढ़ना ही नहीं है। 3 ट्रेड से ज़्यादा हम लोग सोचेंगे ही नहीं। अब जो हम लोग नया रूल बना रहे हैं वो यही है कि हम लोग 3 ट्रेड से ज़्यादा सोचेंगे नहीं, चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे वो लॉस हो, चाहे जो भी हो, है ना। तो इसी वजह से बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ट्रेड, जैसे एक एक बार प्रॉफिट बना, फिर दूसरी बार भी बाई चांस बन गया, तो तीसरी बार फिर क्वांटिटी साइजिंग बड़ी हो जाती है ना। क्वांटिटी साइजिंग बड़ी होने के कारण फिर वो एंड अप करते हैं लूज़ में, थोड़ा लॉस हो गया, जैसे समझिए जो प्रॉफिट बनाया था उसका 50% ड्रॉ डाउन हो गया, फिर वो रिवेंज करने की कोशिश करते हैं, वो है रिवेंज, ठीक है। कि हम लोग अब रिवेंज लेंगे मार्केट से, इसने मेरा लाइक 50,000 की प्रॉफिट में 25,000 कैसे ले लिया, अब मैं इससे 50,000 छीनने की कोशिश करूँगा। वो मार्केट है भाई, तुम जैसे कितने लाखों लोगों को चला रही है, तो तुम कैसे ले लोगे उससे। वो एक बार देती है, मार्केट हमेशा हर किसी को देती है एक बार। अगर उसने ले लिया वो टाइम पर लेकर चुपचाप बैठ गया, तो भाई तुम्हारे पास पैसा बचा रहेगा। बट अगर उसने दिया, है ना, और तुमने लिया, उसके बाद फिर तुमने कोशिश कर रहे हो उससे और लेने की, तो फिर वो फिर नहीं, फिर ऐसा छीनेगी कि तुम फिर बर्बाद ही हो जाओगे, समझ रहे हो। तो इसीलिए, है ना, हम लोगों को एक सिंपल सा फंडा यूज़ करना है, वो है कि एक फ़िक्स ट्रेड करने हैं। अगर 3 सोचे हैं, 3 से ज़्यादा नहीं करने, उसको एक्सटेंड नहीं करना, 3 पे ही खड़े रहना है हम लोगों को, उससे ज़्यादा जाना ही नहीं है ना। और ओवर ट्रेडिंग हमेशा दिमाग में ये चीज़ रखना कि अगर प्रॉफिट बना है तो जो क्वांटिटी साइजिंग है ना, उसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, छोटे से छोटा कर देते हैं। अगर हुआ, अगर प्रॉफिट, अगर जो हमने ट्रेड लिया है वो अगर हमारे फेवर में जा रहा है, जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेप ट्रेड करते हुए उसको धीरे 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 क्वांटिटी को बढ़ाएंगे। और जिस जिस पॉइंट पर हम लोग स्टेप ट्रेड कर रहे हैं, अगर उस पॉइंट तक बार मार्केट रिवर्स होकर उस पॉइंट तक आती है, तो हम वो हमारा लास्ट पॉइंट होगा, उसी पॉइंट पर हम लोग अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। हम लोग सोचेंगे नहीं कि क्या पता थोड़ा और नीचे आ जाए तो हम वेट करें, नहीं, हम लोग स्ट्रेट अवे उसको एंड कर देंगे वहाँ पर। और एंड करने के बाद हम लोग आगे नहीं सोचेंगे ट्रेड करने का, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, वो है ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस हर किसी को होता है ट्रेड करने में, है ना। मुझे भी होता है, अभी भी मुझे भी होता है ना। और सभी को होता है जो भी नॉर्मली ट्रेड कर रहे होते हैं कि भाई अब तो मार्केट बहुत गिर गई है, अब मार्केट ऊपर जाएगी, है ना। ये एक ओवर कॉन्फिडेंस है ना। या फिर एक ओवर कॉन्फिडेंस कि हाँ भाई ऐसा ये बन रहा है, जैसे हेड एंड शोल्डर बन रहा है, तो हाँ भाई मैं कॉन्फिडेंट हूँ यहाँ से मार्केट गिरेगी ही या उठेगी ही, ठीक है। तो ये चीज़ है ना। ये ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो चीज़ ख़राब करती है ना लोगों को। कि मैं लाइक जो भी कैपिटल है उसका पूरा पूरा कैपिटल यूज़ करके मैं ट्रेड करता हूँ, उसके वजह से फिर मैं इतना पैसा बना लूँगा, ये कर लूँगा, ये वो कर लूँगा, है ना। ये सब ओवर कॉन्फिडेंस है ना। हम लोगों को नहीं सोचना चाहिए कि मतलब हाँ भाई मैं इतना कमा लूँगा, मैं उतना कमा लूँगा, मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। भाई ग्राउंडेड रहो, है ना।
स्टार्टिंग में एक फिक्स रखो कि इतना इतना प्रॉफिट रखना है, इतना लॉस रखना है। स्टार्टिंग में एटलीस्ट ये फॉलो करो 6 महीने, ठीक है। 6 महीने के बाद जो तुम्हारा कैपिटल बनेगा वो बहुत बड़ा बन जाएगा। उसके बाद फिर उसके बाद अपना फिर चेंज कर लो पैटर्न, ठीक है, ट्रेड करने का। उससे क्या होगा कि आपके लिए बहुत बेटर रहेगा, है ना। आप लोग लाइक स्लोली 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 आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाओगे, और आपके अंदर ना फिर एक ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, एक कॉन्फिडेंस इंसान डेवलप हो जाएगा। उससे क्या होगा कि आपकी क्वांटिटी साइजिंग भी अगर बढ़ती है तो आपको हैंडल करना आएगा कि कैसे आपको वो ट्रेड हैंडल करना है, ठीक है। उससे फिर आप लोगों के लिए आप उससे फिर गेन ही गेन करोगे, आप लॉसेस आपके बहुत कम हो जाएंगे, है ना। तो वही चीज़ है, हम लोग को यहाँ कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप करना, ठीक है। फिर आता है हमारा एक परसेप्शन, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है परसेप्शन। हर इंसान ने यहाँ पर एक परसेप्शन बना लेता है कि मेरे हिसाब से ये होगा या मेरे हिसाब से वो होगा, प्राइस एक्शन नहीं देखते, है ना। और मेरे हिसाब से मार्केट गिरेगी, मेरे हिसाब से मार्केट उठेगी। भाई ये परसेप्शन बनाना छोड़ दो, है ना। मार्केट है भाई, हलवा नहीं है कि तुम्हारे हिसाब से ये लगता है, तुम्हारे हिसाब से वो लगता है। वो चीज़ छोड़ दो, जो प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है ना। मैं एक प्योर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडर हूँ, ठीक है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट पे बाय करता हूँ, रेजिस्टेंस पे सेल करता हूँ, ठीक है। तो मेरा काम बस यही है, मैं उससे ज़्यादा कुछ सोचता ही नहीं हूँ, मैं परसेप्शन बनाता ही नहीं हूँ। हाँ, मैं एक परसेप्शन बनाता हूँ, कैसा परसेप्शन बनाता हूँ कि मार्केट ऐसे ऐसा ये ट्रेंड कर रही है, तो मे बी ये इसके चांसेस हैं। ये नहीं कि मार्केट खुलते ही कि मैंने एक परसेप्शन बना रखा है कि मार्केट फॉल करेगी, क्योंकि कंटिन्यूस फॉल कर रही है तो फॉल करेगी, तो मैं तुरंत पुट खरीद लेता हूँ। ये चीज़ नहीं करनी भाई, है ना। वेट, अपना एक परसेप्शन बनाकर रखो, है ना, कि ऐसे ऐसे हो सकता है, चांसेस हैं ये। बट फिर मार्केट क्या कर रही है, अगर मार्केट अगर मार्केट तुम्हारे उसमें है ना, तुम्हारे रेंज पे है, तुमने जो परसेप्शन बनाया है, तुमने जो इमेजिन किया है कि मार्केट को ये करना चाहिए, मार्केट अगर वही कर रही है, तब आप थोड़ा कॉन्फिडेंटली आप ट्रेड कर सकते हो, है ना। बट अगर मार्केट ये चीज़ नहीं कर रही, है ना, तो वेट करो मार्केट क्या करती है, उसके बाद आप लोग डिसाइड करो कि हाँ अब ये हो सकता है ना, अब मैं इस चीज़ पे ट्रेड कर सकता हूँ। ये नहीं कि आप लोगों ने पहले ही मार्केट 9 बजे परसेप्शन बना लिया कि हाँ भाई मार्केट तो अब गिरने वाली है, क्योंकि मार्केट अपने प्रीवियस डे लो पर खुल रही है, तो मार्केट तो यहाँ से गिर जाएगी। ऐसे करके आपको एक परसेप्शन नहीं बनाना, और मार्केट खुलते ही ट्रेड नहीं लेना, थोड़ा वेट करना है कि मार्केट में क्या हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ही आप लोगों को ट्रेड बनाना है, उसके बाद आप लोग आगे बढ़ पाओगे, है ना। मुझे तो यही लगता है, क्योंकि मैंने तो यही चीज़ फॉलो करी है। आज मुझे 4 साल हो गए हैं, 3.5 साल हो गए हैं मुझे ट्रेड करते करते, है ना। और मैं धीरे 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 ग्रो कर रहा हूँ। मैं एक बार में रैपिडली, मैं बताऊँ रैपिडली, जैसे अभी जो परसों हुआ 17 को जो हुआ, है ना, कि आपके जो 10,000 रुपये हैं वो भी 5.5 लाख रुपये बन रहे हैं, है ना। तो वो किस्मत वाली बात है भाई, इसमें कोई ट्रेडिंग नहीं थी, है ना। ट्रेडिंग क्या थी कि जब 2,000 पॉइंट 1,000 पॉइंट गिरा बैंक निफ्टी, तब आपने कैसे ट्रेड किया, वो है ट्रेडिंग, है ना। ये ट्रेडिंग नहीं है कि आपने 16 तारीख को BTC ले लिया और 17 को इतने बड़े गैप डाउन आने पर आप लोगों ने इतना बड़ा मतलब बड़ा प्रॉफिट बना लिया। वो चीज़ ट्रेडिंग नहीं है, वो चीज़ जुआ है, ठीक है। तो BTST मैं भी नहीं करूँ, मैं पहले करता था, बहुत करता था, बट अब मैंने बंद कर दिया बिल्कुल, क्योंकि वो एंड अप मैं मैक्सिमम लॉस में ही होगा, मैक्सिमम लॉस BTST में ही करता हूँ, है ना। क्योंकि बहुत मुश्किल है BTST में डिसाइड करना। हाँ, ये थियरी होती है कि ऐसे ऐसे, है ना, बट फिर वो चीज़ काम करना ना काम करना वो US के ऊपर होता है, क्योंकि US में रातों रात में कुछ हो जाता है ना। रात में कुछ और हो रहा है, सुबह सुबह कुछ और हो रहा होता है, तो ये चीज़ें हो जाती हैं US में, है ना। तो तभी आप लोगों को भी परसेप्शन बनाना छोड़ना है, ठीक है। बस इतना ही था, है ना। मैं अगर सिंपल सी सारी चीज़ को अगर मैं शॉर्ट में लाऊं, तो आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, है ना, रिस्क को पहले मैनेज करना है, सबसे इंपॉर्टेंट। रिस्क जो आप कैपिटल लाए हो वो ब्लो नहीं होना चाहिए, वो सेव रहना चाहिए, वो भाई बचा कर रखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बहुत मेहनत का पैसा है, हार्ड एंड मनी है वो, है ना। तुमने लाइक वो पूरी फिजिकली वर्क करके कमाया हुआ है। यहाँ जो आप मेंटली कमाओगे वो आपको थोड़ा इजी लग सकता है, बट वो
चीज़ आप लोगों को उस चीज़ से आप रिस्क ज़्यादा ले सकते हो, ठीक है। बट जो आपका हार्ड एंड मनी है, फिजिकल मनी, फिजिकली जो आपने कमाया है ना, उससे उसमें रिस्क लेना मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी है ना। तो इसीलिए आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँ तो आप लोग स्टार्टिंग में, है ना, वही चीज़ रखिए कि 5% का मेरा ड्रॉ डाउन, 5% का मेरा एसएल, है ना, 15% का मेरा प्रॉफिट, है ना। उसी चीज़ को रखिए, उसी चीज़ को फॉलो करिए, उसी से धीरे 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 आप लोग ग्रो करोगे, है ना। आप लोग ये मत सोचिए कि एक ही बार में मुझे लाखपति बनना है या करोड़पति बनना है, ये चीज़ मत सोचिए। पैसा मिलेगा, हर किसी को मिलेगा, है ना, पर धीरे धीरे जो इंसान धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ना जानता है वही फिर सबसे ऊपर पहुंचता है। बट जो इंसान एक ही बार में मतलब बड़े बड़े कदम रखकर चढ़ता है ना, वो फिर वैसे ही गिरता है। तो इसीलिए धीरे धीरे छोटा छोटा छोटे छोटे कैपिटल से आप बनाएं, है ना, छोटे छोटे कैपिटल से आप अपने आप को ग्रो करें। फिर आप एक पॉइंट पर आप आओगे जब आपका जो कैपिटल है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर आप एक कॉन्फिडेंस अंदर डेवलप कर चुके होगे। आप बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट कॉन्फिडेंट रहोगे कि हाँ, मार्केट में ये चल रहा है। आपके अंदर एक मार्केट का सेंस आ जाएगा कि हाँ, मार्केट में ये हो सकता है, वो हो सकता है। तब आप लोग एक प्योर प्रॉपर एक प्रो ट्रेडर कहलाओगे, जब आप वो कैपिटल से आप बड़ा कैपिटल जनरेट कर लोगे, है ना। यहाँ पर हर किसी को लगता है कि अगर मेरे पास 20,000 हो या 50,000 हो तो मैं हर महीने का या हर रोज़ का 10,000 या 5,000 कमा सकता हूँ। भाई ये चीज़ एक अफवाह है ना। यहाँ पर पैसा जितनी जल्दी आता है उससे बहुत ज़्यादा जल्दी पैसा जाता है ना। और जब पैसा जाता है तब इंसान के अंदर आता है एक रिवेंज कि भाई मुझे मेरे से कैसे ले लिए पैसे, है ना, मैंने अब मुझे इससे और डबल लेने हैं। तो वो चीज़ अगर आप लोग फिर और पैसा डालोगे, फिर आप लोग गुस्से में ट्रेड करोगे और फिर आप एंड अप करोगे लूजिंग। तो इसीलिए, है ना, है ना, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई कि आप लोग में भी जो जो स्ट्रगल कर रहा है या जिसके अब मन में आ रहा है कि यार ट्रेडिंग छोड़ देता हूँ, है ना, तो ये एक बार वीडियो देख लो, है ना, और समझ लो। और छोटे कैपिटल से मेरे साथ 22 तारीख से ट्रेड करते हैं साथ, है ना, और हर रोज़ दिखाएंगे, है ना, हर रोज़ दिखाएंगे कि हाँ भाई इतना बनाया। मतलब मैं तो भाई वही चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, धीरे धीरे कैसे ग्रो करते हैं मैं वो चीज़ दिखाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि मुझे भी खुद अपने आप को डेवलप करना है ना, आप लोगों के साथ डेवलप करना है, बेटर बनना है ना। मैं ट्रेडिंग बहुत अच्छी करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छी करता हूँ, टच वुड। बट क्या है कि एक जो पॉइंट है वो है हम लोगों को और आगे ग्रो करना है। तो ग्रो करना है तो साथ ग्रो करेंगे। छोड़ने का मन आ रहा है ट्रेडिंग को, बहुत पैसा लूज़ कर चुके हो ट्रेडिंग में, तो आप ये मत सोचना, है ना, कि अब नहीं करना। एक बार लास्ट ट्राई करके देखो, ये वीडियो देखो, है ना, और ध्यान से ये वीडियो देखो और फिर उसके बाद लगो। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा, मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बेटर रहेगा और आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ोगे, है ना। और बस इतना ही था। मैं भी 22 तारीख से 10,000 की कैपिटल से ट्रेड करूँगा। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मैं लाइव ट्रेड आप सबके साथ यहाँ यूट्यूब में बैठ के लाइव ट्रेड करूँगा, है ना। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस मेरे पास मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा वो फॉरेक्स के ऊपर है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो फॉरेक्स के लिए तो आप वो भी देखकर हमारे साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही था। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।